जरूरी नहीं कि कलम जिसकी हो लफ्ज भी उसी के हों। ये बात आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करते हुए लिखा, जो बेहद खास ट्वीट है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक भूचाल आने वाला है। चुनावी साल है और चुनाव में उत्तर प्रदेश जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जब भी इस तरह की सामाजिक न्याय की राजनीति का इतिहास लिखा जाता है तो एक नारे का जिक्र जरूर होता है, मिले मुलायम कांशीराम। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह आरोप लगवाया जाता है कि यह नारा नेताओं ने दिया, लेकिन मेरा मानना है यह नारा जनता ने दिया था। सांप्रदायिकता के खिलाफ बहुजन समाज का गठजोड़ हुआ था। हालांकि कांटे से कांटा निकालने वालों ने वो गठबंधन तोड़ दिया। फिर मुलायम सिंह यादव जी के रहते मायावती जी की पार्टी की अगुवाई वाली बसपा से अखिलेश यादव ने गठबंधन किया 2019 में। फिर गठबंधन टूट गया। फिर अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया और पीडीए ने 2024 के चुनाव में देश को बचाने में एक बड़ी भूमिका निभाई। इस बात को सब लोग मानते हैं। और उसके बाद से यह देखा गया कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पीडीए के सभी महापुरुषों को नए सिरे से याद करती है, उनको सम्मान देती है। अपने नए विजन के साथ वो पूरे बहुजन समाज को पीडीए के नाम पर जोड़ रही है। आदरणीय मायावती जी को यह बात नहीं पसंद आई। उन्होंने एक लंबा ट्वीट किया जिसमें उन्होंने मान्यवर कांशीराम जी के पीडीए दिवस यानी उनके जन्मदिन के दिन पीडीए दिवस मनाए जाने को कटघरे में खड़ा किया। बहुत कड़ा ट्वीट किया, लेकिन उसका जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने लिखा, हम अपने बड़ों और मुंह बोले संबंधों को सदैव मन से निभाते हैं। हम सब एक ही हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये नई इबारत जो लिखी जा रही है, इसका सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विश्लेषण बहुत जरूरी है। तो आपको बताते चले कि इतिहास इस पूरे विवाद के बीच क्या है। मायावती जी की तलखी पर अखिलेश यादव जी की नरमी क्या राजनीति में कोई नया गुल खिलाएगी? मायावती जी की सड़क पर मौजूदगी न होना और अखिलेश यादव के पीडीए का सड़क पर मौजूद होकर संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की हर लड़ाई को लड़ना क्या उत्तर प्रदेश के आने वाले दिनों में एक नया इबारत लिखने जा रहा है? इसका विश्लेषण भी जरूरी है। लेकिन इसका विश्लेषण शुरू वहां से होगा जब अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया। इस पोस्टर को गौर से देखिए। इस पोस्टर के सबसे ऊपर लिखा हुआ है, बहुजन समाज दिवस 15 मार्च 2026 पीडीए दिवस। समाजवादी पार्टी के समस्त जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व महानगर अध्यक्ष, सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, सदस्य विधान परिषद, पूर्व सदस्य विधान परिषद, जिला पंचायत अध्यक्ष, सारे लोगों का संबोधन किया है। प्रिय साथी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने निर्देश दिए हैं कि बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी के 92वें जन्म दिवस के अवसर पर 15 मार्च 2026 दिन रविवार को प्रत्येक जिला मुख्यालय में बहुजन समाज दिवस अर्थात पीडीए दिवस के रूप में विशाल जन समुदाय के साथ मनाया जाएगा। मान्यवर कांशीराम जी ने अपना पूरा जीवन बहुजन समाज को शासनकर्ता जमात बनाने के लिए समर्पित किया। उन्होंने मंडल रिपोर्ट के समर्थन में राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन खड़ा किया। उन्होंने दिसंबर 1992 में महान समाजवादी नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ समझौता किया, बहुजन समाज बनाओ अभियान को तेज किया। उन्होंने अपना जन्मदिन दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों की एकता और भाईचारे के लिए समर्पित किया था। उसी को बहुजन समाज दिवस अर्थात पीडीए दिवस कहा गया है। 6000 जातियों में तोड़े हुए लोगों को जोड़कर भाईचारा बनाने का महान काम आज मान्यवर अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी कर रही है। इसलिए इस कार्यक्रम की गंभीरता को समझते हुए सभी साथी उक्त निर्देशित कार्यक्रम को कामयाब बनाने में तन मन धन से योगदान करेंगे। तो यह है वो पोस्टर जिसके बाद मायावती जी का एक लंबा ट्वीट आया। असल में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम रहे। मान्यवर कांशीराम के बारे में आपको मेरी विस्तार से कई वीडियो मिल जाएंगी जिसको आपको देखना चाहिए। और मैंने अपनी नई किताब जाति जनगणना में बाकायदे बहुजन समाज की बनती हुई एका का एक चैप्टर लिखा है जिसमें मिले मुलायम कांशीराम से लेकर कांटे से कांटा निकालने के इतिहास को बहुत करीबी से लिखा है।
उसी चैप्टर में मैंने शुरुआत में यह बात कही है और बहुजन समाज के हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि मंडल आंदोलन जिसका फायदा ओबीसी को मिलने वाला था, उसकी लड़ाई कांशीराम जी भी लड़ रहे थे। एक तरफ शरद जी, नेताजी मुलायम सिंह यादव, लालू जी, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, करुणानिधि भी लड़ रहे थे, तो अनवर कांशीराम सैकड़ों रैली, 5 बड़े सिंपोजियम, 500 से 600 रैली, और उसके बाद 4 दलित समाज के लोग गाजीपुर में शहीद हो गए मंडल आंदोलन के समर्थन में, आंदोलन के चलते। पढ़ना चाहिए जाति जनगणना मेरी ये किताब। इस किताब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। न मंगाई हो तो बहुजन समाज का पूरा संघर्षों का 100 साल का इतिहास, जाति जनगणना से लाभ और सामाजिक न्याय का इतिहास, इसको जरूर पढ़िएगा। लिंक मिल जाएगा नीचे, अमेज़न पर भी खोज सकते हैं। तो यह सारी बातें समाजवादी पार्टी ने अपने उस पर्चे में जारी की, और पर्चे में इतना आत्मीयता से लिखा गया है, इतनी दूरदर्शिता से लिखा गया है, इतने अपनेपन से लिखा गया है, जिसमें लगता है कि हाँ, पीडीए का अर्थ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, आदि आबादी, आदिवासी है। हाँ, पीडीए के नाम पर बहुजन समाज एक हो रहा है, और उस बहुजन समाज के बड़े आइकॉन मान्यवर कांशीराम, उनकी भूमिका, उनके नेतृत्व में बहुजन समाज की एकजुटता, इन सब को याद करते हुए जब ये ट्वीट आया, तो उसके बाद बहुजन समाज पार्टी, जिसकी मौजूदा प्रमुख आदरणीय मायावती जी हैं, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2019 में फिर पीडीए बना था, जिस 1993 के गठबंधन का जिक्र अभी उस पर्चे में है। उस किताब में आप पढ़ेंगे तो विस्तार से और भी कहानियां हैं, लेकिन 2019 के गठबंधन का जिक्र वो भी उसमें है। और आपको देखना होगा कि बुआ बबुआ का नारा लगा था, जनता का नारा था। मायावती जी के अगुवाई में, अखिलेश जी के पहलकदमी के साथ एक गठबंधन बना। हालांकि 14 में शून्य पर रहने वाली बसपा 19 में 10 सीटों पर पहुंच गई, और 5 सीटों वाली 14 की सपा 19 में भी 5 पर ही रह गई। लेकिन ये कहते हुए कि हमें वोट नहीं मिला, बसपा ने गठबंधन तोड़ दिया। लेकिन अखिलेश यादव ने एक गठबंधन नहीं तोड़ा, जो था विचारधारा का गठबंधन। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, वो जो गठबंधन 1956 में पीडीए का बना था, जो गठबंधन 1993 में मान्यवर कांशीराम और माननीय नेताजी का बना था, जो गठबंधन फिर बुआ बबुआ के स्लोगन के साथ 2019 में आदरणीय मायावती जी का, आदरणीय अखिलेश यादव जी का बना था, इन तमाम गठबंधनों के राजनीति में कामयाब न होने के बाद, उत्तर भारत की राजनीति में 2022 के बाद अखिलेश यादव के नेतृत्व में पीडीए का वही गठबंधन बना जो विचारधारा का था। लोहिया के साथ अंबेडकर एक साथ दिखने लगे। आप उन तमाम लोगों को देखेंगे कि पूरे बहुजन समाज को यह समझ में आने लगा कि सपा अब बदल गई है। हां, लोग सवाल करते हैं कि सपा ने अतीत में कई गलतियां की, जिसका राजनीतिक जवाब सीधा सा यह है कि तब सपा बनाम बसपा झगड़ा चल रहा था। कई तरह के झगड़े थे और कई तरह के निर्णय उस प्रतिक्रिया में लिए गए। मौजूदा सपा नेतृत्व अखिलेश यादव की अगुवाई में उन तमाम महापुरुषों का नाम लेता है, अपने हर बैनर, हर पोस्टर, हर पर्चे पर उन्हें सम्मान के साथ जगह देता है। पार्टी कार्यालय से लेकर प्रत्येक जिला मुख्यालय में उनके जन्मदिन और स्मृति दिवस को मनवाता है। अपने कैडर को ट्रेंड करता है कि पीडीए का मतलब क्या है, और सारे महानायकों के सम्मान को नए सिरे से भरोसा जीतने के लिए अपने व्यवहार में दिखाता है। अतीत में सोचिएगा, 1993 में गठबंधन हुआ था, मिले मुलायम कांशीराम, और 95 में जब गठबंधन टूटा तो एक काली रात गेस्ट हाउस कांड की आई, मुकदमे भी हुए। लेकिन जब 19 में गठबंधन हुआ आदरणीय मायावती जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी का, तो उस मुकदमों को वापस खत्म कर दिया गया। आदरणीय मायावती जी ने भाषण देते हुए कहा था कि मुलायम सिंह यादव जी देश के सबसे पिछड़े के समाज के सबसे बड़े नेता हैं, अखिलेश का कोई दोष नहीं है। 95 में वो सक्रिय राजनीति में नहीं थे। सारे भाषण आपको मौजूद है। और 19 का गठबंधन तमाम पुराने घावों को मरहम की तरह लगा देने वाला था। तमाम समाजवादी पार्टी की सरकार के निर्णयों को गड्ढे में डाल देने वाला था कि चलिए वो अतीत था, गुजर गया। लेकिन 22 के
चुनाव के बाद जब पीडीए बन करके आया तो बार बार वही घाव कुरेदे जाते हैं। और उसके बाद आदरणीय मायावती जी पिछले दिनों जब लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम मान्यवर कांशीराम को याद करते हुए करती हैं, तो भाजपा के मौजूदा नेतृत्व योगी आदित्यनाथ, जिसको भारत का सबसे खराब नेता, सबसे खराब मुख्यमंत्री अगर कोई होगा तो उसमें सबसे ऊपर नाम आएगा, हेमंता बिस्वा शर्मा सेकंड पर आएगा, उनका धन्यवाद करती हैं आदरणीय मायावती जी। सुनिए। वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है। और सपा की फिर से पुरानी गलतियों को याद करती है। मैं एकदम साफ कहना चाहता हूं, फिर दोनों ट्वीट की तुलना करूंगा। क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से कभी किसी ने उन अतीत की गलतियों को सही ठहराया? आज तो उससे आगे की बात हो गई है। जो गलती कल थी वो तो बदल गई कि अब उनको ज्यादा सम्मान कौन दे रहा है? सड़क से लेकर सदन तक सपा के पीडीए दे रहा है। और सड़क पर लड़ कौन रहा है पीडीए के लिए? ये समाज देख रहा है। लेकिन जैसे ही उस समय भी होता है, उसके बाद हर ट्वीट में होता है। आदरणीय मायावती जी ने इस पर्चे के बाद एक लंबा ट्वीट किया और उस ट्वीट का निचोड़ आप अपने स्क्रीन पर देखिए कि सपा का चाल चरित्र और चेहरा हमेशा से दलित, अनपिछड़ा और बहुजन समाज विरोधी रहा है। यहां से बात शुरू होती है और पीडीए को कैसे वो हमलावर ढंग से खारिज करती हैं। उसके बाद वो ये कहती हैं आदरणीय मायावती जी कि जिन महापुरुषों के नाम पर ये हो रहा है, अतीत में उनका इतिहास इनके विरोध कर रहा है। 93 को याद किया। देखिए तीसरे पैराग्राफ में आदरणीय मायावती जी ने सपा बसपा गठबंधन और टूटा, फिर 1 जून 2 जून 1995 गेस्ट हाउस कांड, फिर उसके बाद अगले में गुरुओं, महापुरुषों, संतों के अपमान का जिक्र किया उन्होंने। फिर उसके बाद अगले पैराग्राफ में जेलों का नाम बदलने का जिक्र किया। फिर उर्दू, फारसी, अरबी लखनऊ यूनिवर्सिटी से सहारनपुर जिला अस्पताल और तमाम इस तरह के उदाहरण दिए हैं आदरणीय मायावती जी ने अपने ट्वीट में। और इसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरह सपा को भी घातक सांप्रदायिक दंगों में भारी जान माल के हानि के प्रभावित हुए। हकीकत में सपा के भड़काऊ आचरण आदि के कारण बीजेपी को राजनीतिक रोटी सेकने वाली बात इन्होंने की। आखिरी में बहन जी कहती हैं कि कुल मिलाकर सपा किस तरह से इस पीडीए के खिलाफ है और पूरे बहुजन समाज को उनसे बच के रहना चाहिए। बेहद सख्त ट्वीट है। अब यह सोचना होगा कि उत्तर प्रदेश में सत्ता में है भाजपा। मुझे आज किसी ने यह ट्वीट भेजते हुए कहा कि मैं खोज रहा हूं इतना सख्त ट्वीट, और एक नहीं कई बार आदरणीय मायावती जी करती हैं। भाजपा पर एक ट्वीट मुझे नहीं मिला। आपको पास है तो बताइए। मेरे पास कोई जवाब नहीं था तो मैं चुप हो गया। लड़ाई किससे है? 10 साल से बीजेपी सरकार में है। आरक्षण धज्जियां उड़ा दी। 69,000 शिक्षक भर्ती धज्जियां उड़ा दी आरक्षण की। लेखपाल भर्ती शून्य आरक्षण। तमाम जगहों पर आरक्षण का प्रावधान खत्म। जेलों में, फर्जी मुकदमों में, इनकाउंटर में, बुलडोजर के सामने जितना अन्य अत्याचार पीडीए पर बढ़ा है अब तक भारत के इतिहास में किसी पर नहीं बढ़ा होगा। लड़ता हुआ कौन नजर आया? उत्तर प्रदेश जानता है। भाजपा पर इतना हमलावर क्यों नहीं कोई है? सभा पर है, जायज है। और जो आदरणीय मायावती जी ने कहा वो इतिहास है, मैंने पहले ही बता दिया। लेकिन लड़ाई किससे है? राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में जब इस तरह के हमले होते हैं तो प्रतिक्रिया कैसी होती है या कैसी हो सकती है ये आप जानते हैं। लेकिन एक मैच्योर पॉलिटिशियन, एक सीजन्ड पॉलिटिशियन और एक अपने रिश्ते को, बड़े होने के रिश्ते को, विचारधारा में बड़े होने के रिश्ते को, संघर्ष में अग्रज होने के रिश्ते को, सम्मान को निभाते हुए अपनी बात कैसे कहना है, ये कोई सीखे तो अखिलेश यादव से। आपको लग रहा होगा कि क्या बोल रहा हूं, ट्वीट पढ़िए। पीडीए दिवस एक नई शुरुआत है जो सांकेतिक रूप से पीडीए समाज के उन सभी महान व्यक्तियों को समर्पित है जिन्होंने समाज के हर पीड़ित, दुखित, अपमानित के मान सम्मान, उत्थान और बराबरी के लिए कभी भी किसी भी वर्चस्ववादी का साथ नहीं दिया। आज समस्त पीडीए समाज इस निर्णय से हर्षित और प्रसन्न है कि मान्यवर कांशीराम जैसे अनेक पीडीए महापुरुषों के मिशन को सच में आगे बढ़ाने का संकल्प पुनर्जीवित किया जा रहा है। और सच तो यह है कि वो सब भी अंदर ही अंदर बहुत खुश हैं।
जो किसी मजबूरीवश अपना पक्ष स्पष्ट रूप से नहीं रख पा रहे हैं या वो कहने पर मजबूर हैं जो वो कभी भी कहना नहीं चाहते हैं। आधा हिस्सा है ट्वीट का। इसमें आप कहीं भी कड़वाहट देख रहे हैं? प्रतिक्रिया में कोई खुन्नस देख रहे हैं? कोई अपमानजनक या बहुत आक्रामक शैली देख रहे हैं? नहीं ना। आगे पढ़िए। जरूरी नहीं कलम जिसकी हो लफ्ज भी उसी के हो। यह सदैव नहीं होता कि जो लिख रहा है शब्द उसी के हो। नहीं, हमेशा यह होता है कि बात से जो अर्थ निकले वही उसका भाव भी हो। कभी कभी लिखने वाले और लिखवाने वाले अलग भी होते हैं। फिर से इस वाक्य को पढ़ रहा हूं, समझिएगा। कभी कभी लिखने वाले और लिखवाने वाले अलग भी होते हैं। अक्सर समाज को बांटकर अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए नकारात्मक विभाजनकारी सियासी ताकतें इस तरह की साजिश करती हैं और लोगों को मजबूर भी करती हैं। हम जिन बड़ों का सम्मान करते हैं उनसे सहानुभूति भी रखते हैं। हम अपने बड़ों और मुंह बोले संबंधों को सदैव मन से निभाते हैं। ऐतिहासिक तिरस्कार के कारण पीड़ा के एक सूत्र में बंधे हम सब एक ही हैं। हम सब पीड़िए हैं, क्योंकि हम सदैव कहते हैं, आज फिर से कह रहे हैं, जो पीड़ित वो पीड़िए। अब आपने गौर से देखा आखिरी पंक्तियां अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर अपनी पॉलिटिकल लाइन क्लियर कर दी। वादड़ी मायावती जी को अपना बड़ा बता रहे हैं, अपना बता रहे हैं, मुंह बोला संबंध बता रहे हैं और हमेशा सम्मान और आदर बढ़ाते जा रहे हैं। जितना हमला आदरणीय मायावती जी की तरफ से बढ़ता जा रहा है, अखिलेश यादव सम्मान बढ़ाते जा रहे हैं। यह नई राजनीति है। भाजपा के राजनीतिक दौर में इस तरह की राजनीति की उम्मीद आपने की नहीं होगी। लेकिन यह है एक सीजन्ड पॉलिटिशियन, क्योंकि विचारधारा में सपा से बसपा की कोई लड़ाई नहीं। ये बात अखिलेश यादव जानते हैं। उनकी लड़ाई बीजेपी और आरएसएस से है। और बेहद आत्मीयता के साथ उन्होंने कहा कि आदरणीय मायावती जी का यह ट्वीट उनका नहीं है, किसी और ने लिखवाया है। और आप जानते हैं वो और कौन है। और बसपा में भी जो लोग कैडर के लोग हैं, कभी भी दिल पर हाथ रखकर बिना कैमरे के उनसे पूछिए, मन से तो यही कहेंगे कि लड़ तो अखिलेश रहा है। उत्तर प्रदेश में पीडीए के नाम पर संविधान बचाने का जब इम्तिहान का दौर था, और तब इस देश के उत्तर प्रदेश के दलित समाज के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पीडीए के लोगों ने समाजवादी पार्टी को साथ दिया। और सबको पता है कि बीजेपी के संविधान विरोधी, सामाजिक न्याय विरोधी, आरक्षण विरोधी सरकार को अगर कोई रोक सकता है तो पीडीए रोकेगा। आने वाले दिनों में जैसे चुनाव करीब आएगा, यह राजनीति आपको और तेज दिखेगी। भाजपा कई लोगों को चाबी भर करके मैदान में छोड़ देगी, लेकिन सपा का साफ लाइन क्लियर करना एक दूर तक संदेश देगा। बहुजन समाज के लोग अखिलेश यादव के इस ट्वीट से थोड़ा सुकून महसूस कर रहे होंगे। आदरणीय मायावती जी से सम्मान के साथ एक निवेदन कर रहे होंगे। अतीत की गलतियां बहुतों ने बहुत की है। पर्दा डाल चुकी थी आप, और समाज भी डाल चुका था। समाज जुड़ना चाहता है, अतीत की गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ना चाहता है, जुड़ा जाए। और भाजपा आरएसएस से प्रत्यक्ष परोक्ष कोई भी समझौता करेगा तो पीडीए जनता माफ नहीं करेगी। मेरा तो यही मानना है। नई राजनीति में अखिलेश यादव ने एक बड़ी लकीर खींच दी। आदरणीय मायावती जी का जितना कड़ा हमला था, उससे ज्यादा बड़ा सम्मान देकर उन्होंने उस लकीर को और लंबा कर दिया। आने वाले दिनों में देखेंगे कि राजनीति और किस करवट बदलेगी, लेकिन फिलहाल जो दिखा, इसने पीडीए को और जोड़ा होगा। आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो और जरूरी लगे तो इसे गांव-गांव पहुंचाइए। जोड़ने का हमारा कोशिश, हमारा प्रयास, न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकता। 10 में 3, 4, 5 जगह पर झगड़ा है, कोई बात नहीं। 2, 4, 5 जगह पर अगर हम एक हैं तो आओ मिलकर बड़े खतरे से लड़ लेते हैं, फिर आपस में बैठकर झगड़े सुलझा लेंगे। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। एनडीए को पीडीए हराएगा, क्या आपको भी लगता है? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी की बटन उसको दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।